साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। सोना गुलाब जा गुलड़ा ठाहे, सोना गुलाब जा गुलड़ा ठाहे, खुश थियन था तो के पाए, खुश थियन था तो के पाए। ओ सोना फकीर सब आया थई, राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। साहिब ज़ादा शाद हुजी शल्ला, साहिब ज़ादा शाद हुजी शल्ला, क़यामत ताईं आबाद हुजी शल्ला, क़यामत ताईं आबाद हुजी शल्ला। साहिब ज़ादा शाद हुजी शल्ला, क़यामत ताईं आबाद हुजी शल्ला। अल्लाह वसाया थई, राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। घोर वञाए घड़ियूं के जो असांजो हाकिम साईं बचत फारूकी साहब जो असांजो वॾो साईं अली शाह साहब ऐं प्यारो साहब जेके स्टेज ते सभु वेठा आहिनि, ऐं मुअज़्ज़िज़ीन जेके असांजे थोरे मज़े ते वेठे आया आहिनि, सभिनी खे अस्सलाम। दोस्तो, अॼु तव्हां सभिनी जी महिरबानी जो तव्हां असांजो मेज़बान ख़ालिद शेख साहब ऐं साईं असांजो नंबर जो साईं साईं नूर हुदा शाह साहब, मुमताज़ बैठक इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, मुलाकातें तो काफ़ी हुई है, लेकिन काफ़ी इनकलाबी दिमाग और समझदार इंसान मुझे लगे। इनका आइडिया बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट में आपके कैंडिडेट सैयद इस्माइल शाह साहब का घर होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन इस्माइल साईं आपके घरों को अपना घर, अपने घर को आपका घर समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं भी यही चाहूँगा कि उनका एक घर होना चाहिए। गवर्नमेंट में काफ़ी बने बनाए घर भी मिल रहे हैं, सोसाइटियाँ भी बन गई हैं, इंशाल्लाह वो यहाँ जल्दी घर लेंगे, हम उनसे बात करेंगे, वो लेंगे घर। तो उधर कोई उनकी बॉडी बैठना शुरू होगी। साईं इस्माइल शाह की जगह अगर कोई और होता, चाहे किस खानदान से भी होता, किस पार्टी से भी होता, तो इलाका छोड़ के फरार हो जाता। इस्माइल साईं की गाड़ी पे जिस तरह से गोलियां लगी थी, वो उन्हें कत्ल करने का मंसूबा था। ये तो अल्लाह का रहम था, अल्लाह का करम था कि उनकी जान बच गई। और आप लोग का फिर भी इस्माइल साईं ने इलाका नहीं छोड़ा, मतलब आप लोगों से उसके दिल में सच्ची मोहब्बत हमें नजर आती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग, तंजीम हमारी बनी हुई है, मुस्लिम लीग मौजूद है, कहता है जी 200 गज पे आप अपना कैंप ऑफिस बना सकते हो। उसमें अगर हम यूथ को बिठाएंगे तो कम से कम मुखालिफों के अंदर हौसला टूट जाएगा ठप्पे लगाने का या धांधली करने का। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमारे यूथ, नौजवान शराफत के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने टेंट जो लगे होंगे उसमें बैठे होंगे, तो फिर इसमें काफ़ी रिजल्ट में फ़र्क आएगा। अब लेडीज विंग के ऊपर हमें सख्त ज़रूरत है काम करने की। जो लोग अपनी औरतों को घर से पर्दे के बगैर नहीं भी निकलने देते हैं, बहुत शाबाश है उन लोगों को और अच्छी बात है, लेकिन क्या वो औरतें घरों के अंदर बैठ के मुस्लिम लीग की खिदमत नहीं कर सकती?
औरतें औरतों से मीटिंग घरों में जाके कर सकती हैं। इस तरह हमें लेडीज विंग की सख्त ज़रूरत है और उसके ऊपर बनाने का भी हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम चाह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी यूथ विंग और लेडीज विंग और लेबर विंग के अंदर हमें ट्रैक्टर ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, वैगन ड्राइवर्स, नाई, धोबी, कसाई, मोची, मजदूर, इस तबके को अपना व्यापार करना पड़ेगा और वो लोग भी अगर भरपूर तरीके से हमारा साथ दे सकेंगे। हम लोग कितना भी एक दूसरे से प्यार करेंगे, जब तक ऑर्गेनाइजेशन सेहतमंद नहीं होगी और मुस्लिम लीग अपनी दिमाग, दिल, हर चीज को तंदुरुस्त नहीं करेगी मुस्लिम लीग, तब तक हम लोग किसी का मुकाबला करने के लायक नहीं रहेंगे और हमेशा हम सोचते रहेंगे कि मुखालिफ ने धांधली कर दी। हम लोग मुखालिफ को छोड़ें, हम आपस में मुस्लिम लीगर्स इतने मजबूत हो जाएं कि कोई हमारा मुकाबला करने का सोचे भी नहीं और कम से कम 8 से 10 सीटें तो मुस्लिम लीग फंक्शनल की अनअपोज होनी चाहिए सिंध में। मुझे यकीन है आगे निकले, पूरी दुनिया आगे निकल गई और हमारे मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं है। हम इंशाल्लाह इज्जत वाले बन के दिखाएंगे और दुनिया से मुकाबला करके दुनिया से आगे निकल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसमें थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि कोई अगर फौत हो गया, कोई अगर सुस्त हो गया तो वो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रहे हैं कि जगह पुर की जाए, वरना तंजीम तो हमारी पुरानी बनी हुई है। और थोड़ा सा लगातार 15 साल ऑपोजिशन में रहने की वजह से इंसान ज़ात है, थोड़ा सा कहीं हौसला कम हो जाता है। उधर हम मिल के सही मोहरम शाह और हम लोग सारे मिल के उन लोगों का हौसला थोड़ा उनको उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं कि मायूस ना हो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। इस तरह एक प्रोग्राम कि अगर बदअमनी बहुत ज़्यादा है और कोई भी पार्टी उनके खिलाफ प्रेस क्लबों के सामने या एसपी ऑफिस के सामने या डीसी ऑफिस के सामने जाती है एहतजाज करने, वो उनको पकड़ के अलग अलग केस डाल के और बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों से अब निकलना चाह रहे हैं और हमारे देखें अब हमारी मुस्लिम लीग फंक्शनल में MSF है, मदर विंग है, लेबर विंग है, यूथ विंग नहीं है, जिसके लिए हमने पार्टी कायद को भी और पार्टी के रहनुमाओं को भी, बाकियों को भी सारों को राज़ी किया है और गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल में यूथ विंग मुतारफ़ कराई जाए ताकि हमारे नौजवान बहुत सारे जमा हो सकें और उसके बाद फिर हक की खातिर वो भाग दौड़ भी कर सकें, रैली भी निकाल सकें, कहीं अगर पुरअमन एहतजाज करना है तो वो भी कर सकें और पोलिंग स्टेशन की भी हिफाजत कर सकें और झंडा देखिए अब लगाना है मिसाल के तौर पे कहीं अब खंबे पे 40-50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी तो नहीं चढ़ सकेगा, तो वो नौजवानों की हमें ज़रूरत है वो हमारे साथ आए, उनकी हम किस तरह तरबियत ज़हनी करें कि वो आगे चल के पक्के मुस्लिम लीगर बन सकें। हाँ जी, आपने खुद बोला कि मुस्लिम लीग जो है इस वक्त बहुत बीमार है। आप समझते हैं इलेक्शन का ऐलान होने तक जो है मुस्लिम फंक्शनल सेहतमंद हो जाएगी और इलेक्शन लड़ेगी? अब ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन हमने तो एक सच्ची बात की कि हम मुस्लिम लीगर जो है उसमें ज़्यादातर लोग बीमार हैं। बीमार का मतलब ये होता है कि हौसला कम हो जाना, उम्मीद कम हो जाना। तो इसलिए भी ऐसे हो रहा है कि 15 साल से जो इलेक्शन हो रहे हैं ये भी आप लोग सब देखते आ रहे हैं कि वो किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। अब लगातार अगर इलेक्शन इस तरह के होते रहे और आप ये भी देखते आ रहे हैं कि जब भी निगरान हुकूमत बनती है तो मुस्लिम लीग फंक्शनल भी एक सियासी जमात है, उनका कोई वजीर नहीं होता, उन्हें निगरान हुकूमत में कोई शेयर नहीं मिलता, फिर भी शाबाश है मुस्लिम लीगर्स को कि फिर भी मुकाबला करते आ रहे हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे और हौसला ज़रूर कहीं कमी पेशी आई है। इंशाअल्लाह हमारा कायद उनको दुआ करेगा, उनको दम करेगा और उनकी बीमारी, उनके हौसले, उनके सब कुछ तंदुरुस्त और दुरुस्त हो जाए। सही मुल्क में पीर साहब वगैरह कहीं सियासी मुलाकात पे जा रहे थे, ऐसी कोई हमें खबर नहीं है, वरना हमें होती अगर ऐसा होता। बाकी ये ज़रूर है कि अगर एक दूसरे के ख़ानदान में कोई फौतगी हो जाती है तो उनका ख़ानदान हमारे पास आता है दुआ करने के लिए, और उनके ख़ानदान में कोई फौतगी हो जाती है तो हमारे बड़े और हम लोग सारे उनके पास जाते हैं, खुशी गमी ख़ास तौर पे गमी के हिसाब से जाते रहते हैं। तो उसके अलावा कोई ऐसी नहीं है। लेकिन अगर कोई इत्तेहाद बनता भी है
और पीर साहब हमारे कायद हैं। वो जब पूरी पार्टी को चला रहे हैं, पूरे मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं और आसिफ जरदारी साहब अपनी पार्टी के लीडर हैं। अगर दो लीडर आपस में बैठ के कोई सीट एडजस्टमेंट अगर कर भी लेंगे तो इसके ऊपर किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये तो अगर हो जाए फिर भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो भी मुकाबले के लिए हम तैयार हैं, भरपूर तरीके से तैयार हैं। भाई सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से पोस्टर चल रही है कि आप ओडीडी के हल्के पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या उसमें सच्चाई है? नहीं, ये ऐसे मतलब अफवाहें चलती है, लेकिन अगर मुझे हम लोगों के हाथ में नहीं होता। हमारा एक लीडर है पीर साहब पगारा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं और मरकज़ी सदर भी हैं। साईं सदरुद्दीन शाह सूबे के सदर हैं, सिंध सूबे के। पाकिस्तान का सदर पीर साईं पगारा है, सरबराह पीर साईं पगारा है। साईं सदरुद्दीन शाह को भी या मुझे भी या इस्माइल शाह को भी या साईं मोहर्रम शाह को भी या जिसको भी पीर साहब पगारा फैसला करते हैं कि टिकट कहाँ देनी है और कहाँ से लड़ाना है, हम तो तैयार हैं। हमें जेकमाबाद से लड़ा दें, लाड़काना से लड़ा दें, लाहौर से लड़ा दें, पिंडी से लड़ा दें, हम अपने कायद को कभी भी ना नहीं करते। सर, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहना है? महंगाई पहले यही हम समझ रहे थे कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम दुबई भी गए थे और भी मुल्कों में घूमते रहते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई पे कंट्रोल बहुत मुश्किल है। अब लोगों का कोशिश करके आमदनी बढ़नी चाहिए। अब हमें जोर क्या देना है कि कारोबार बढ़े, स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन बने, कॉटेज इंडस्ट्री जोन बने, पोल्ट्री जोन बने, और इस तरह के कारोबार हो जिसमें लोगों को सरकारी नौकरियां कभी भी ज़्यादा तादाद में नहीं दी जा सकती। तो प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट कारोबार, बैंकिंग सिस्टम ऐसा शुरू हो कि लोगों को आसान कर्जे दिए जाएँ ताकि लोग अलग अलग कारोबार करें। अब लोगों को अपनी आमदनियां बढ़ाने की ज़रूरत है। महंगाई पे कंट्रोल दुनिया में नहीं हो सकता। 8 अगस्त को जो असेंबली है वो खत्म हो रही है, तो क्या समझते हैं 3 माह में ये इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर 3 माह में, अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारे बड़े ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम बड़े जूनियर हैं सियासत में, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर 3 माह में इलेक्शन हुए तो भी हम भरपूर मुकाबला करेंगे। अगर इलेक्शन 1 साल डिले हो गए तो भी हम भरपूर मुकाबला करेंगे। हर हाल में हम अपना मिशन पूरा करेंगे और आराम से नहीं बैठेंगे। बाकी पार्टीज़ के लोग इस गर्मी में अमेरिका, लंदन, स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे हैं, हम आपके अंदर घूम रहे हैं। हमें कोई गर्मी सर्दी की परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? एक और बार जहांगीर तरीन ने भी अपनी पार्टी बनाई है, क्या पंजाब में इमरान खान को नुकसान होगा जहांगीर तरीन की पार्टी के बारे में? इसमें आपके सवाल में एक जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि हमें नहीं पता इमरान खान साहब का क्या होगा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि वो नेक नीयत इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। ठीक है। ओ रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थे, ओ रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थे, ओ रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। सोना गुलाब जा गुलड़ा ठाहे, सोना गुलाब जा गुलड़ा ठाहे, खुश थियन था तो के पाए, खुश थियन था तो के पाए। ओ सोना फकीर सब आया थई, रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थई, ओ रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थई। साहिब ज़ादा शाद हुजी शल्ला, साहिब ज़ादा शाद हुजी शल्ला, क़यामत ताईं आबाद हुजी शल्ला, क़यामत ताईं आबाद हुजी शल्ला। साहिब ज़ादा शाद हुजी शल्ला, क़यामत ताईं आबाद हुजी शल्ला। बेड़ा अल्लाह वसाया तई, रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थे, ओ रशद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। घोर वञाए घड़ियूं घारण ले, घोर वञाए घड़ियूं घारण ले, ओ दिल पर तो वट दिल ठारण ले, दिल पर तो वट दिल ठारण ले।
घोर वञाए घड़ियूं घारण ले दिल बर तो वट दिल ठारण ले मिठड़ा मौलूद जन गाया थई वो राशिद साईं प्यारा प्रभ रंग लाया थई राशिद साईं प्यारा प्रभ रंग लाया थई जुमले जमायत खे मुबारक जुमले जमायत खे मुबारक कुर्ब कया ने अल्लाह तबारक कुर्ब कया अल्लाह तबारक